यस प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिखाई दिया मैंने पहले। ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे गिर रहा है, ए इसका एक्सेलरेशन है, इसको इस कार से उधर सरकना पड़ेगा, उसका क्या एक्सेलरेशन होगा ये फाइंड करना। एक लाइन का क्वेश्चन है बस। इन गिवन अरेंजमेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए स्मॉल है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए? ओके, देखिए ये प्लेन फिक्स्ड और ये इससे लगते लगते फिसल रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग कितना है? ए। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। से ए डैश एज्यूम कर लीजिए, हमें अल्टीमेट ए डैश फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन रास्ता होता है। देखिए, इन दोनों मूविंग सरफेस का जो कांटेक्ट सरफेस है, ये इसके परपेंडिकुलर इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशंस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। बस इस बात का पूरा फायदा उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्यों नहीं हो सकते? सोचिए, अगर इसका इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से ज्यादा हुआ तो ये बॉडी इस बॉडी के अंदर घुस जाएगी। इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो आगे बढ़ जाएगी और बीच में गैप आ जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो कांटेक्ट छूट रहा, ना एक बॉडी एक दूसरे के अंदर आ रही है। अर्थात दोनों का एक्सेलरेशन इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सेम है, होना चाहिए, होना पड़ेगा। बस आपको इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी बी का भी एक्सेलरेशन निकाल देना है और बॉडी ए का भी निकाल देना। ए का बाद में सोच लेंगे, पहले ए का सोच लेंगे। इसके परपेंडिकुलर चीज बस, और कुछ नहीं। ए का कर लो पहले, ए का आसान रहेगा। पहले बी का बाद में निकाल देंगे, पहले ए का निकाल देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है ए डैश और आपको चाहिए इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट चाहिए आपको। तो देख लो आराम से, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना दी, ये लाइन इधर के हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना दी, तो 90 डिग्री थीटा बचा। तो फिर ये थीटा बचा, 90 थीटा की जरूरत क्या है? ये लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना दी, तो ए कॉस थीटा इधर, ए साइन थीटा इधर, ए डैश साइन। लो, इसका काम तो हो गया। इसका जो एक्सेल निकालना है उसका साइन कंपोनेंट्स के पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर कांटेक्ट सरफेस, ये काम तो हो गया। अब आती है बात बी की। बी ऐसे फिसल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। तो आपका क्या चाहिए? आपको इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर चाहिए आपको। तो आप एक काम करना है, ये भी अल्फा ही होगा, ठीक। और आपका इस ए का कंपोनेंट इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, कितना होगा? तो यहां पे क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको अलग से बना लेंगे, यहां दिक्कत हो जाएगी। ये आपका बी का एक्सेलरेशन है, थोड़े खड़े बना दीजिए, ये है ए,
ठीक है जी। और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है। ओके, अब आपको एक लाइन पहले ये ड्रॉ कर दो, कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। ये कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर कितना कंपाउंड होगा ये चाहिए आपको। तो इसका इस कॉन्टैक्ट सरफेस से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल। ओके, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अगर इसको ये थीटा थोड़ा ज्यादा में है, थोड़ा ज्यादा लिख दीजिए, ज्यादा खड़े में है ना, तो थोड़ा हमारा डायग्राम सेव हो जाएगा। यह है अल्फा, ठीक है। और हमें चाहिए इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, ये एंगल अगर हम किसी तरह से निकालने में सफल हो गए तो ए का कॉस, ये वाला कंपोनेंट ये आ जाएगा बी। अब ये एंगल कैसे निकल जाएगा? ये एंगल ऐसे निकलेगा कि 180 में से, या देखो ये एंगल कितना ऊंचा, देखिए आराम से, ये थीटा है, ये अल्फा, तो ये एंगल हुआ 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और अब ये था 90 में से इसे माइनस कर दो, ये आ गया, बस कहां खत्म हो गया, फाइव कर दीजिए इसको। तो ये जो फाइव एंगल हुआ, फाइव क्या हुआ, पूरा 90 डिग्री, और माइनस, इसको माइनस कर दो, 90 में से इसे माइनस कर दो, तो ये आ गया एंगल। माइनस करना है हमें 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा, और 90 माइनस 180 माइनस 90। तो कॉन्टैक्ट सरफेस, ये देखिए, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर बॉडी ए का एक्सीलरेशन है ए डैश साइन थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर बी का एक्सीलरेशन ये निकालने जा रहे हैं, ए का कॉस फाइव, ए कॉस फाइव, ए कॉस फाइव, ठीक है। तो कॉस फाइव आपका निकला हुआ है, बस फाइव ये निकला हुआ है, बस अपना काम शुरू करो। अब हमारा फाइनल स्टेप है ए डैश साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ए कॉस फाइव। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों एक्सीलरेशन को सेम रख दिया। इसको अब आपको प्रोसीड करना, इसको आराम से प्रोसीड कीजिए। ए डैश में निकालना फाइनली, साइन थीटा आराम से उधर पहुंचा देंगे बाद में, ए कॉस फाइव क्या निकाला, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, सॉरी थीटा प्लस अल्फा माइनस 90, या 90 माइनस दिस, कि कॉस है, कॉस में माइनस और तो प्लस बन जाता, तो दिस माइनस 90 या 90 माइनस दिस, साइन थीटा प्लस अल्फा। इसे ओपन कर लें, इतनी स्क्रीन आ रही है, हाँ ठीक है, सही है। तो ए साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। सो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइड दे दो, दोनों में डिवाइड दे दो, ए इंटू साइन थीटा, इसमें दोगे तो बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा, उसमें डिवाइड दोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा साइन अल्फा। इट शुड बी आंसर। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इसके ऑप्शंस, फोर्थ, ये फोर्थ ऑप्शन इसका
सही है। ये आपका चौथा ऑप्शन ए साइन अल्फा कॉट थीटा, जो उसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें पहले दिया, प्लस ए प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है या इसकी वीडियो बनाई है, इस पर्पज से बनाई है कि ये क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक से लगता है, तो आप कॉन्टैक्ट सरफेस का फायदा उठाएं। कॉन्टैक्ट सरफेस, जो दोनों मूविंग बॉडीज हैं उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर दोनों बॉडीज का एक्सीलरेशन एक जैसा होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके।